पंडित जी ने 2014 में हिंदी में प्रचार शुरू किया और 2018 में कल्कि अवतार दी ऑफिशियल चैनल के माध्यम से प्रचार शुरू किया। 1 से 2 साल पहले नहीं, 8 साल पहले उन्होंने जो बताया था वो आज सब धीरे धीरे प्रमाणित हो रहा है। 2018 के एक पॉडकास्ट में उन्होंने कोविड-19 का संकेत दिया था, जबकि उस समय दुनिया को इसकी भनक तक नहीं थी। भगवान आसिबे बाछिबे, भल लोक को रखिबे, सुज्ञजन को, खराब लोक को संहार करिवे। विभिन्न माध्यम रे, रोग माध्यम रे, भूमिकंप माध्यम रे, अग्नि प्रलय माध्यम रे। 2020 के एक पुराने वीडियो में उन्होंने कहा था 57 मुस्लिम देश एक ऐसा समूह बनाएंगे जिसमें एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। और आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई ऐसा सैन्य गठबंधन बना चुके हैं। जो 13 मुसलमान कंट्री जो मुस्लिम धर्म में हैं, महापुरुष ने ये लिखे हैं 13 टोपिया बिड़िजबे, यानी 13 टोपी वाले जो सारे मुस्लिम कंट्री है वो एक संगठन यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगे और एकाठी गोष्ठी आरंभ में, यानी एक होकर एक संगठन, मजबूत संगठन करेंगे। तो अगले दिन जो समय आ रहा है, ये समय से क्या होगा, सारे जो मुस्लिम देश है वो पाकिस्तान के साथ एक हो जाएंगे और पाकिस्तान के साथ एक होके अगर पाकिस्तान के साथ कोई भी लड़ेगा तो ये सब सारी देश उसको आर्थिक मदद और सैन्य बल और उसका साथ साथ जो युद्धास्त्र और सब कुछ पाकिस्तान को मदद करेंगे। जब इसकी चर्चा कहीं भी नहीं हो रही थी, तब पंडित जी ने 23 सितंबर 2018 के एक वीडियो में पहले ही बता दिया था कि कलयुग का अंत हो चुका है और भगवान कल्कि का आगमन हो चुका है। ये हमारा आदि पुराण ग्रंथ में सब कुछ लिखा था और उसी हिसाब से कलियुग का अंत हो चुका है। जब विश्व में कहीं भी विश्व युद्ध की कोई चर्चा तक नहीं थी, तब पंडित जी ने 2020 में ही एक वीडियो में यह स्पष्ट रूप से बता दिया था कि आने वाले समय में विश्व युद्ध होगा। जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा, वही युद्ध को कन्वर्ट होके सारा विश्व में वर्ल्ड वॉर होगा। और उन्होंने 2020 में ही ये भी बता दिया था कि अमेरिका, पाकिस्तान और तुर्की ये सभी देश एक होंगे, एक दूसरे को अस्त्र शस्त्र देंगे और भारत को रूस संपूर्ण रूप से सपोर्ट करेगा। और पाकिस्तान, चीन के साथ तुर्की, ईरान और ब्रिटिश, अमेरिका सभी एकत्रित हो गए। भारत के साथ रशिया रहेगा, जापान रहेगा और जर्मन रहेगा, अंत में फ्रांस रहेगा। और यही परिस्थितियां आज हम सब पूरे विश्व में बनती हुई देख रहे हैं। और हाल ही में नासा की रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि 2029 में एक एस्टेरॉयड पृथ्वी पर गिरेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर इतना बड़ा एस्टेरॉयड गिरता है तो क्या ये दुनिया चल पाएगी? इसके बारे में भी पंडित जी ने पहले ही 2023 में बता दिया था कि आगे सूर्य देव से एक खंड आएगा जिसे भगवान 3 भागों में विभाजित कर देंगे। ऐसा एक समय आएगा जिस समय पर सूर्य से एक नक्षत्र 3 टुकड़ा होके विश्व की समुद्र पर गिरेगा, जो मालिका में लिखा है। जो नासा भी नहीं बता पाया वो 600 साल पहले भविष्य मालिका में लिखा जा चुका था। इसी के साथ उन्होंने ये भी पहले ही बताया था कि आगे चलकर गर्मी 72 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगी और 2.5 गुना सूर्य रश्मि का प्रकोप बढ़ेगा और करीब करीब टेम्परेचर 55 से 60, 65, 70 तक चल जाएगा। उन्होंने ये भी पहले से बता दिया था कि आगे जो रेगिस्तान वाले स्थान हैं वहां बारिश होगी। और तुर्की में आए भूकंप के बारे में भी उन्होंने पहले ही बता दिया था। पर तुर्की में ऐसा भूकंप होगा समय आने से, मालिका के हिसाब से उसका इतना तबाही होगा, उसका घमंड टूट जाएगा। आश्चर्यजनक बात तो ये है कि उन्होंने ये भी पहले से बता दिया था कि आगे विश्व में जगह जगह गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, जो आज पूरे विश्व में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। कहीं अपमृत्यु होगा, कहीं गाड़ी एक्सीडेंट होगा, कहीं रोग बीमारी होगा, कहीं महामारी बीमारी आ जाएगा और कहीं घर घर में हिंसा बढ़ेगा, कहीं सांप्रदायिक हिंसा बढ़ेगा, कहीं देश देश में
देश और देश के अंदर युद्ध भी लग जाएगा और संसार में चारों ओर विपद आपद ही फैल जाएगा, जिससे कि संसार में दुख बढ़ेगा। इसी के साथ उन्होंने 2021 में हुई एक गूगल मीट और 2023 में द्वारका में हुई एक भागवत कथा में ये पहले से बता दिया था कि अधिकतर विनाशकारी घटनाएं किसी भी महीने की 7, 13, 17, 27 तारीख को होंगी। और धर्म संस्थापना में 13, 7, 17, 27 ये अंक को मन में रखिए। 27 तारीख, 13 तारीख, 7 तारीख, 17 तारीख, ये सब धर्म संस्थापना का दिन है। इसी दिन में विश्व में बहुत बड़ा बड़ा तबाही और बड़े बड़े धर्म संस्थापना का काम भगवान के माध्यम से होगा। और 7 दिवस, 7 संख्या का बहुत बड़ा महत्व है। कलियुग की अंत और सत्य युग की जो परिप्रकाश होगा वो 7 और 17 और 27 और 13। आप भविष्य में देखेंगे विश्व युद्ध जब शुरू होगा, भारत पाकिस्तान के बीच जिस दिन युद्ध होगा, बड़े भूकंप तांडव जब आएगा, बड़े बीमारी जब आएगा, बड़े तांडव और बड़ा बड़ा आपद धरती पर जब आएगा, संख्या रहेगा 13, 7, 17, 27। पंडित जी ने 2 साल पहले बताया, उसी को आज हम सत्य होते हुए देख रहे हैं। चाहे वो 7 मई 2025 को हुआ ऑपरेशन सिंदूर हो, 7 जनवरी 2025 को लॉस एंजलिस की आग हो, 13 जून 2025 को ईरान इजराइल के बीच युद्ध की शुरुआत हो, 7 अक्टूबर 2023 का इजराइल हमास युद्ध हो, 27 अक्टूबर 2024 का चीन भूकंप हो। इसी के साथ जो हाल ही में अभी ईरान इजराइल का युद्ध हुआ वो भी 27 फरवरी को ही हुआ है। और इसमें एक बहुत आश्चर्य की बात है कि इस युद्ध में अभी जो पाकिस्तान ने इंटरफेयर किया है, इसके बारे में भी पंडित जी ने पहले ही बता दिया था। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की। डिप्टी पीएम इरशाद डार ने कहा, पाकिस्तान पॉजिटिव रोल निभाने को तैयार है। आज ईरान और अमेरिका का जो समय चल रहा है, लोग सोचते हैं ईरान अमेरिका का बड़ा वार होगा। ये बड़ा मूल्यवान तत्व सुनिए, कहीं भी इसका प्रचार नहीं होता है, कहीं कोई भी जानते ही नहीं। ईरान अमेरिका के लिए जो वार सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में, छोटे मोटे युद्ध हो सकता है, पर ईरान के साथ अमेरिका मित्रता करेगा। किसके साथ मिलके? न पाकिस्तान मीडिएटर रहेगा, चाइना और ईरान को अमेरिका के साथ मिलाएगा और तुर्की इसमें मीडिएटरशिप करेगा। और भी घटनाएं हैं जो कि पंडित जी के कथन के अनुसार ही हुए हैं।